एक वीडियो मैंने बनाया था कि एमए करने के बाद क्या करें, तो उससे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि सर करियर ऑप्शन बताइए अभी 2022 में एमए के बाद 5 या 6 ऐसे करियर ऑप्शन बताइए जिससे हम प्राइवेट इंडस्ट्री में जा सकते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। अगर देखो प्राइवेट इंडस्ट्री में वही लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएंगे जिनके पास स्किल होगी, वरना आप 10 दिन में घर वापस आ जाओगे। प्राइवेट कंपनियां बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी और फैक्ट बता रहा हूँ। टेंशन बहुत होते हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट जॉब में इजी वे में आप टीचिंग में जाते हो, उसके लिए मेहनत करते हो, वन टाइम एफर्ट होता है टीचिंग में कि एक बार आप पास हो गए लाइफ सेट है। लेकिन यहाँ पे हर दिन हर महीने आपको लाइफ सेट करनी पड़ेगी। रीज़न, आपको पैकेज वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, सब कुछ मिलेगी। लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री में एमए के बाद आप कैसे सर्वाइव करोगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरा दिखेगा तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहला करियर ऑप्शन अगर हम बात करें एमए करने के बाद, तो आप जा सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको मार्केटिंग स्किल होनी चाहिए और जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको फैक्ट समझना पड़ेगा कि किस तरह से सॉफ्टवेयर काम करते हैं, चाहे वो गूगल एडवर्ड्स हो, चाहे जीमेल हो, चाहे वो डिफरेंट सर्च इंजन हो कि कैसे काम करते हैं, सोशल मीडिया कैसे काम करता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। तब जाकर के आप यहाँ पे आ सकते हो डिजिटल मार्केटिंग। दूसरा है फुल स्टैक डेवलपमेंट या फ्रंट एंड डेवलपमेंट कह लेते हो। बहुत बड़ा करियर ऑप्शन है फुल स्टैक डेवलपमेंट में। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो एमए के बाद, तो भी स्कोप है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। जो जिनके अंदर कैपेबिलिटी है, जिनको लगता है कि एमए करने के बाद पोटेंशियल है, तो 2 महीने 4 महीने 6 महीने का कोर्स होता है। इसको करने के बाद अच्छी जगह से करोगे तो भी आप प्राइवेट इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाओगे। तीसरा एक बड़ा करियर ऑप्शन है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बाद बैक एंड डेवलपमेंट भी है। बैक एंड डेवलपमेंट में भी जा सकते हो, एचटीएमएल डेवलपर बन सकते हो, ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ मार्केट में, तो वर्डप्रेस डेवलपर है, पीएचपी डेवलपर है, डॉटनेट डेवलपर है, एप्लीकेशन डेवलपर है, बहुत सारे हैं। मोबाइल एप्लीकेशन आप देखते हो उसके ऐप डेवलपर भी होते हैं। C++ लैंग्वेज सीख करके आप एमए करके प्राइवेट इंडस्ट्री में आ सकते हो। ये तो कुछ टेक्निकल चीज़ें थी जो मैंने बताया, कोर टेक्निकल मैंने बताया। अब इसमें देखो बहुत सारे एमए वाले, इसमें आने के लिए आपकी और भी स्किल्स की जरूरत होगी। आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल जिसको मैं बोलता हूँ, अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। अंग्रेजी अच्छे से बोलने आएगी तभी आप कर पाओगे। उसके अलावा अगर हम बात कर लें एमए के बाद, एक बहुत ईजी जॉब है जिसमें आप आ सकते हो, हिंदी कंटेंट राइटिंग है। हिंदी कंटेंट राइटर को जो न्यूज़ कंपनी होती है, न्यूज़ होती है जैसे आज तक हो गया, जी न्यूज़ हो गया, जी बिजनेस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये सारी कंपनियां हिंदी न्यूज़ राइटर को हायर करती है। जो अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो वहाँ पे भी जॉब करके आप बहुत पैसे अर्न कर सकते हो। और इंग्लिश नहीं आती है तो भी ठीक है, लेकिन आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे कमांड करना पड़ेगा। प्राइवेट इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लिए अगर आपको अंग्रेजी अच्छे से नहीं आती है, आप 1 महीना से ज़्यादा किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब नहीं कर पाओगे। तो आप अपनी स्किल पे फोकस करिए। देखो एमए तो आपने कर लिया जैसे तैसे, इट डजंट मैटर, लेकिन आपको अपनी स्किल बढ़ानी पड़ेगी, स्किल पे फोकस करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी स्किल पे फोकस नहीं करोगे तब तक आपको कौन जॉब पे रखेगा। अगर कंपनी को आपसे बेनिफिट होगा तभी ना वो आपको जॉब पे रखेगी। अगर आपसे कोई बेनिफिट ही नहीं है तो फिर कैसे आप जाओगे, करियर कैसे आगे बढ़ाओगे। उसके अलावा भी एमए के बाद जॉब मैं बता दूं क्या है। एमए के बाद आप अकाउंट डिपार्टमेंट में जा सकते हो, अकाउंटिंग आपको सीखनी पड़ेगी, टैली है, एक्सेल है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आप सीख सकते हो। उसके अलावा लॉजिस्टिक है, लॉजिस्टिक जो कोरियर सर्विसेज होती है उनका एक लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट होता है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट इंक्लूड होते हैं, चाहे बिलिंग का हो, चाहे वो रैपिंग का हो, चाहे वो स्टिकर चेकर का हो। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में भी होती है। एक बड़ा नेटवर्क है लॉजिस्टिक का जिसमें आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों में, मिंत्रा, नायका जैसी कंपनियों में जॉब कर सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत है। अब आप पे डिपेंड करता है कि इस अपॉर्चुनिटी को आप किस तरह से लेते हो। और उसके अलावा अगर हम बात करें एमए का, तो कॉल सेंटर में आप जा सकते हो। कॉल सेंटर में भी अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी कॉल सेंटर में जा सकते हो, इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश कॉल सेंटर में जा सकते हो। तो जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा है एमए करने के बाद। लेकिन इसके साथ आपको स्किल सीखनी पड़ेगी। जिस स्किल के साथ आप आए हो उस स्किल पे जॉब नहीं मिल पाएगी। स्किल को इंप्रूव करना पड़ेगा। जब आप अपनी स्किल को इंप्रूव करोगे तो ऑब्वियसली आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होगी और आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो, चीज़ें उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती है आपके लिए। तो ये मेरा सजेशन था और आई थिंक आप लोगों को ये ट्राई ज़रूर करना चाहिए। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, जब तक जानोगे नहीं, तब तक किस तरह प्राइवेट इंडस्ट्री में आओगे और अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाओगे। एक्सप्लोर तो करना पड़ेगा, स्किल पे वर्क करना ही पड़ेगा। अब देखो यूट्यूब का ज़माना है, घर बैठे सब कुछ है आपके पास, हर चीज़ है, लैपटॉप है, फ़ोन है, कैमरा है, सब कुछ है। आप उसका यूटिलाइजेशन करिए। फ़ोन की
कैमरे से ही बहुत लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो बस वीडियो में इतना ही। और जो लोग टेलीग्राम पे हो, करियर अड्डा चैनल टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।